60 रुपए में। यह है पाकिस्तान का सबसे सस्ता मुसाफिर खाना, जहां रात भर क़याम, सोने के लिए शानदार बिस्तर, नहाने के लिए बाथरूम, पीने का पानी और सुबह चाय रस का नाश्ता दिया जाता है। अगर किसी के पास पैसे ना हो उनको भी सोने की इजाजत होती है। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, उर्दू पॉइंट में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान उस्मान भट्ट। नाज़रीन, इस वक्त हम दाता दरबार गेट नंबर 4 के बिल्कुल सामने एक ऐसे सराय में मौजूद हैं जो कि पाकिस्तान का सबसे सस्ता ठिकाना है, जिसको आप मुसाफिर खाना भी कह सकते हैं, जिसको आप मेहमान खाना भी कह सकते हैं। लाहौर शहर में दीगर दूसरे शहरों से आए जो लोग मेहनत कश होते हैं, अपने रोज़गार की तलाश में आते हैं, लेकिन सबसे बड़ी मुश्किल उनके लिए ये होती है कि रात कैसे गुजारनी है, ठिकाना कोई नहीं है, पैसे भी नहीं है जेब में, कम पैसे हैं। तो ये पूरे पाकिस्तान का सबसे सस्ता ठिकाना, सबसे सस्ती रिहाइश का है, सिर्फ 60 रुपये में। 60 रुपये दें और यहाँ पर आपको एक बिस्तर मिल जाएगा जिसके साथ तकिया है, रज़ाई है, सर्दियों में कंबल भी है, गर्मियों के लिए पंखे हैं। यहाँ पर जितने भी यहाँ पर लाहौर शहर में मुसाफिर और दीगर परदेसी आते हैं, वो ये जगह पर रहने के लिए, अपना ठिकाना लेने के लिए तरीक़ेकार क्या है और इसके अलावा उन पर क्या कोई पाबंदी लगती है कि नहीं, कितनी देर यहाँ रह सकते हैं, किस तरह रह सकते हैं, वो सारी बातें जानते हैं। आइए हमारे साथ। इस 3 मंजिला इमारत पर मुश्तमिल सराय में 400 के करीब चारपाइयाँ हैं। 3 मंजिलें हैं, हर मंजिल पर अपना माहौल है। इस वक्त मैं तीसरी मंजिल पर मौजूद हूँ, जिसको ऊपर शेड से कवर किया गया है। यहाँ पर वो लोग रहते हैं जिनको हल्का हल्का माहौल से लगाव होता है, बारिश हो, तूफ़ान आए तो उनको पता चले। यहाँ पर थोड़ी खामोशी नहीं है, लेकिन जो दूसरी मंजिल है और ग्राउंड फ्लोर है, वहाँ पर बिल्कुल खामोशी और सन्नाटा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हर चारपाई पर एक मैट्रेस है, एक तकिया है और साथ कंबल दे दिया गया है। इसी तरह ऊपर भी ऐसे, इसी तरह नीचे कमरा भी है। इसके अलावा यहाँ पर जो लोग मुसाफिर आते हैं उनके लिए शर्त लाजिम है कि नादरा से रजिस्टर्ड ID कार्ड होना लाजिम है। 18 साल से कम उम्र अफराद को यहाँ पर आने की इजाज़त नहीं है। और इसके अलावा जो मुसाफिर यहाँ पर आएंगे अपने साथ किसी बच्चे को नहीं ला सकते और ना ही किसी खवातीन को यहाँ पर आने की इजाज़त है। नाज़रीन, ये इस सराय की सबसे ज़्यादा हॉट फेवरेट जगह है। यहाँ पर जो मुसाफिर हैं वो रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। इसकी वजह यह है कि ये एक सेपरेट है, यहाँ पर कुशादा माहौल है, शोर शराबा नहीं है, सबसे ऊपर है। और इसके अलावा ना यहाँ पर आपको सर्दी महसूस होगी ज़्यादा, ना ही शदीद गर्मी में ज़्यादा गर्मी महसूस होगी। बिल्कुल सामने दाता दरबार है और यहाँ पर आप दूर से सलाम भी कर सकते हैं। इस सराय के मैनेजर एजाज अली साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। एजाज भाई, ये बताइएगा ये जो सराय है कितना पुराना है? इसके अलावा जो मुसाफिर यहाँ पर आते हैं उनका कोई रिकॉर्ड रखते हैं आपके, कौन आ रहा है, कब कौन आ रहा है, किस वक्त कौन जा रहा है? सर, ये सराय तकरीबन 15-16 साल हो गए हैं इसको कायम हुए। तो यहाँ पे ज़्यादातर मज़दूर तबका आता है, ठीक है। और उनको जो फैसिलिटियाँ हम देते हैं, जो है ना, 60 रुपये में वो पर्ची लेते हैं। उन्होंने सोना होता है, शाम को पर्ची शुरू होती है, कल 4 बजे तक उनका टाइम होता है, अगले दिन तक मगरिब के टाइम आते हैं और अगले दिन 4 बजे तक। हाँ, 4 बजे तक वो सुबह चले जाते हैं। सारे मज़दूर तबका है ज़्यादा, सारे मज़दूर तबका तकरीबन लोग यहाँ पे तकरीबन 10 साल से भी पुराने लोग भी हैं हमारे पास, ठीक है, जो चले जाते हैं घर, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, महीना घर लगा के फिर वापस आ जाते हैं। यानी कि उन्होंने अपना ऐसे जैसे ना घर बनाया हुआ है, ठीक है। मजदूरी करके फिर हमारे पास आ जाते हैं, अपने औजार वगैरह भी रख देते हैं, जिसके पास बैग होता है वो भी जमा करवा देते हैं। और उसके अलावा जो है ना, अल्हम्दुलिल्लाह रिकॉर्ड हमारे पास होता है सारा, ठीक है। उनके जो पुराने होते हैं ना, उनके हम वो एक टिक लगाते हैं, हाजिर लगा देते हैं। जो नया आता है उसकी फिर बाकायदा एंट्री करते हैं मुकम्मल। अगर उनमें से कोई मशकूक बंदा हो तो वो पुलिस वाले आ जाते हैं, उनको ले जाते हैं, तो उनसे अपनी वेरिफिकेशन वगैरह कर लेते हैं। उस तरह हम सिक्योर हो जाते हैं।
आपने 15 साल पहले जब इस सराय का आगाज़ किया था तब भी 60 रुपये था या कम थे पैसे? नहीं, उस वक्त कम थे, ये तकरीबन 5 रुपये से शुरू हुआ काम। राणा यासर साहब जो मालिक हैं वो उन्होंने जो है ना यानी कि ये स्टार्ट किया था जब, उस वक्त 5-10 रुपये यही पर्ची यहाँ से स्टार्ट हुई थी। ठीक है, यहाँ पर रहने के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या क्या हैं? जो मुसाफिर यहाँ पर आते हैं उनके लिए कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपने मना की हुई हैं और कौन कौन सी चीज़ें अलाउ की हैं? ID कार्ड के बगैर हम उनको कमरा नहीं देते, ठीक है। तो जो है ना यानी कि ये हमारे कुछ रूल्स हैं। और सुबह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का शुक्र है कि जो है ना हाजी साहब इन मज़दूरों के लिए सुबह चाय नाश्ते का भी इंतज़ाम करते हैं, यानी कि रस और चाय। सुबह 5 बजे चाय तैयार होती है क्योंकि मज़दूरों ने 6 बजे तकरीबन यहाँ से चले जाना होता है, तो जो है ना वो नाश्ता करके जाते हैं। यहाँ पर जो इंतजामात हम देख रहे हैं 3 से 4 फ्लोर हैं और हर फ्लोर पर जो मैट्रेस है उस मैट्रेस के बारे में बताएं, तकिए कौन से हैं और सर्दियों के लिए गर्मियों के लिए क्या क्या सहूलतें यहाँ पर दे रहे हैं सिर्फ 60 रुपये में? सर्दियों में ये मैट्रेस हम रख लेते हैं और गर्मियों में उठा देते हैं, ठीक है। और गर्मियों में ये छत भी उतार देते हैं क्योंकि वो ठंडक वगैरह आए, जिसमें जो है ना लोग बड़ी आसानी से यहाँ पे जो है ना पंखे वगैरह लगा देते हैं, वो नीचे फर्शी, ठीक है। उससे यानी कि हवादार माहौल सारा साफ़ सुथरा बन जाता है। यहाँ पर पीने के लिए पानी भी है, बाथरूम भी है, नहाने के लिए वॉशरूम भी है और यहाँ पर दीगर सहूलियत में जो कि किसी एक होटल में होती हैं। जो मुसाफिर यहाँ पर आते हैं कितने सेटिस्फाइड हैं यहाँ पर सिर्फ 60 रुपये में? ज़्यादा तर तो वो एक रात गुजार के वो चले जाते हैं। जो यहाँ पे मजदूरी करते हैं ना वो लोग फिर हमारे पास रहते हैं 5 दिन 4 दिन रह के, फिर 8 दिन बाद घर चला गया, फिर वापस आ गए। इसके अलावा ये बताइएगा यहाँ पर सिक्योरिटी के क्या क्या इंतजामात हैं? CCTV कैमरास, उसके अलावा जो लोग यहाँ पर आते हैं उन पर कितनी नज़र रखी जाती है, ये बताइएगा। सर जो भी मुसाफिर आता है उसके पास जो बैग वगैरह होता है ना उसको हम चेक करते हैं तसल्ली के साथ, ठीक है। और उसके अलावा जो है ना हमारे हर फ्लोर पे कैमरे लगे हुए हैं जो यानी कि हम उनकी वो एक बंदा जो मॉनिटर कर रहा है उनको बैठ के देखता है, हर फ्लोर को वो मैनेज कर रहा होता है, देख रहा होता है। और उसके अलावा हाजी साहब का एक ये भी हमें आर्डर है कि अगर किसी के पास पैसे ना हों, ठीक है, महसूस हो रहा हो कि वाकई इसके पास पैसे नहीं है, कई ऐसे भी होते हैं कि वो दाव लगाने आ जाते हैं, लेकिन उनको भी सोने की इजाज़त होती है, अपना ID कार्ड दे और वो सोचे। हमने लिख देना होता है कि इसके पास पैसे नहीं थे, एक पर्ची दी है। तो जितनी भी पर्चियाँ जाएँ वो हाजी साहब उसने आज तक पूछा ही नहीं है। इसके अलावा जो आपने बताया था प्राइवेट रूम भी हैं, जो लोग सेपरेट अपना रूम लेना चाहें उसका रेंट कितना है और वहाँ पर रहने वाले भी क्या वही मुसाफिर हैं जो दूसरे शहरों से आते हैं रोज़गार की तलाश में? जी बिल्कुल, कोई रोज़गार की तलाश में आते हैं और कोई ज़ायरीन आते हैं जो दाता दरबार पे हाज़िरी देने आते हैं। ज़्यादातर लोग हाज़िरी वाले होते हैं हमारे पास। वहाँ पर पूरी फैमिली रह सकती है? हाँ, फैमिली रह सकती है, बिल्कुल। फैमिली के मुकम्मल यानी कि डॉक्यूमेंट्स उनके पास हों तो उनको हम कमरा देते हैं। चेक इन तो किसी वक्त भी कोई बंदा आ सकता है, कोई मुसाफिर किसी वक्त भी आ सकता है। और चेक आउट जो है हमारा 2 बजे है, ठीक है। और उसके अलावा जो है ना मुख्तलिफ रूम है, यानी कि एक 3 बेड वाला है, एक 2 बेड वाला है, तो 500 से ला के 600-700 तक ये हमारा यानी कि होता है। नाज़रीन, आज के दौर में जहां 60 रुपये में एक शामी बर्गर भी नहीं मिलता, वहीं दाता दरबार गेट नंबर 5 के सामने मुसाफिरों को सिर्फ 60 रुपये में रिहाइशगाह दी जा रही है, एक छत दी जा रही है, एक पनाह दी जा रही है, सिर्फ 60 रुपये में, जहां पर तमाम सहूलतें हैं। घर से बाहर घर जैसा माहौल मिलेगा आप सबको यहाँ पर। वो सब मेहनत कश मजदूर तबका जो कि लाहौर शहर में दीगर शहरों से आता है मेहनत मजदूरी के लिए, यहाँ पर इतनी कम कीमत में रिहाइश मिलने के बाद कुछ ज़्यादा पैसे अपने घरों में भिजवा सकता है। अपने मेज़बान उस्मान भट्ट को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।